मैं राधेश्याम मीणा एक बार फिर से रॉयल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम क्लास 10th की प्रश्नावली 8 पढ़ रहे थे। 8.1 के हमने 3 सवाल कर लिए। 3 वीडियो हमने डाल रखे हैं, एक तो प्रश्नावली 8.1 का और 2 वीडियो हमने सारणी और बेसिक चीजें का डाल रखा है। आपने अगर वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके उनको देखिए, फिर आप आगे की क्लासों को देखिए। अब हम चर्चा करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के अपने को साइन और सेक के पदों में अपने को क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा। ये थोड़ा तो अटके है पहले क्वेश्चन से। अब देखो ये 15 है ना, 15 को आप पक्षांतरण करके इधर ले जाओ, 15 को पक्षांतरण करके इस साइड ले जाओगे तो 15 गुणा में ना, गुणा की संख्या इस साइड जाएगी तो अगली साइड जाए तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में। किस में आ जाएगी, डिवाइड में। यानी कि 15 गुणा का इधर किया तो किस में आ गया, डिवाइड में। पिछली क्लासों में हमने देखा था लाल कक्का का, ये आपको याद ही कर लेना है। ये होता है साइन का, ये अपने कोस, ये अपने टेन, ये अपने कोट, सेक और कोसेक। इस प्रकार से वैल्यू होते हैं। कोट का फॉर्मूला होता है ए बटेवा एल। क्या होता है, ए बटेवा एल। यानी कि ऊपर वाला तो आधार हो गया और नीचे वाला लंब हो गया। अब अपने को देखो आधार की और लंब की वैल्यू है। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें कर्ण की वैल्यू। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, समकोण। यानी आधार की वैल्यू अपने 8 सेंटीमीटर आ रही है और लंब की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। तो अपने सबसे पहले तो इसमें क्या लगाना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण अपने को याद करना है, ऐसा ही लिख दो, कर्ण अपने को याद करना है। ये कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है 15, ये 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये लिख दिया मैंने 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये लिख दिया मैंने 225। अब 64 और 225, ये कर्ण का स्क्वायर। 64 और 225 ये हो जाएगी अपने 289, 289। कितने हो जाएंगे 289, 459, 289। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर अपने आ रहा है 289। कर्ण का स्क्वायर बराबर 289। अपने को कर्ण की वैल्यू चाहिए, इधर क्या लग जाएगा, रूट। यूं बताओ 289 किसका रूट होता है, 289 रूट होता है अपने 17 का, 17 का। यानी कर्ण की वैल्यू आ गई अपने कितनी, 17। अब अपने पास तीनों भुजाएं आ गई। अपने को क्या पूछ रहा है, एक तो साइन की वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए। साइन का फॉर्मूला देखो, एल बटेवा के, एल बटेवा के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। आप लगा दो, एल कितना इसमें आ रहा है, इसमें 15, कर्ण कितना आ रहा 17, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 बटेवा 17। ये पहली वैल्यू आ गई साइन की वैल्यू, अपने साइन ए बराबर 15 बटेवा 17। और क्या पूछ रहा है, सेक ए। आप सेक का फॉर्मूला देखो, के बटेवा ए आएगा। क्या आएगा, के बटेवा ए। के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। के की वैल्यू कितनी है इसमें 17, ए की वैल्यू कितनी 8। ये हो गया अपने 17 बटेवा 8। यहाँ पे अपने ये क्या होता है, चौथा क्वेश्चन क्या होता है। साथियों अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें देर का सेक थीटा बराबर 13 बटेवा 12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, यानी कि अपने को सारे निकाले, साइन कोस टेन कोट सेक देर का कोसेक निकालना है। तो ये क्या, इसमें क्या देर का सेक थीटा बराबर 13 बटेवा 12। यानी कि वही आप अपने इसको तो दिमाग में रखना ही है, लाल कक्का को। ये ऊपर वाला साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू, ये कोट की वैल्यू, ये अपने सेक की वैल्यू, ये कितनी कोसेक की वैल्यू। ठीक है ना। तो सेक का मतलब क्या होता, सेक को देखो आप, सेक होता के बटेवा ए। ये हो गया के बटेवा ए, यानी कर्ण बटेवा
आधार। तो सबसे पहले तो इस वाले ट्राइंगल में आप लंब निकाल लो, ये आप ट्राइंगल बना लो। कर्ण कितना देर का इसमें 13, आधार कितना देर का 12, ये लंब निकालना है। तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है ये 13, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है ये 12 का स्क्वायर, बराबर किस प्लस किसका है ये लंब का स्क्वायर। आपको लंब की वैल्यू चाहिए, आप इसको इधर भेज दो, 12 का स्क्वायर को इधर भेज दो, 13 का स्क्वायर कर लो आप डायरेक्ट 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एल का स्क्वायर। आप 144 को इधर लाओ, 169 माइनस 144 बराबर किसके एल का स्क्वायर। आप इसको सिस्टमेटिक लिख लो, एल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। 169 में से 144 बाकी निकला तो 169 में से 144 बाकी निकला तो 25, एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल बराबर √25। ये वैल्यू अपने प्लस माइनस में आती है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू से अपने को कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि दूरियां किसमें माइनस में नहीं होती, इसलिए अपन प्लस की लेते हैं। आप एल बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी लंब की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी अपने तीसरी वाली भुजा भी आ गई। अब अपने को इसके बाकी के बचे हुए में वैल्यू निकालनी, पहला निकालना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन कोस टेन कोट, सेक ये दे रखा अपने को कोसेक, यानी इन पांचों में वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू यहां से देखो एल बटे वाके, साइन थीटा बराबर एल बटे वाके, यहां पे देखो एल की वैल्यू कितनी है 5, ये क्या अपने एल, ये क्या के, यानी कि लंब कर्ण, ये क्या आधार, एल बटे वाके, एल की वैल्यू देखो यहां से, एल की वैल्यू कितनी 5, के की वैल्यू कितनी 13, ये साइन की वैल्यू आ गई, ये साइन का उत्तर आ गया। अब आप कोस देखो, कोस थीटा बराबर ए बटे वाके, ए का मतलब क्या आधार, के का मतलब क्या कर्ण, ए की वैल्यू कितनी 12, के की वैल्यू कितनी 13, ये इसका कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या टेन थीटा, टेन थीटा बराबर देखो एल बटे वाई, ये एल, ये बटे वाई, एल की वैल्यू कितनी है 5, के की वैल्यू कितनी एल, एल बटे वाई ए की वैल्यू कितनी 12, तो 5 बटे 12, ये अपने टेन थीटा आ गया। अब किसकी निकाल रहे हैं अपन, कोट की, कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बटे एल, कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बटे एल, ए की वैल्यू देखो 12, एल की वैल्यू देखो 5, ये जस्ट उल्टा 12 बटे 5। अब निकालो कोसेक की, कोसेक की वैल्यू क्या होगी के बटे एल, कोसेक की वैल्यू क्या होगी के बटे एल, यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी 13, एल की वैल्यू कितनी 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 बटे 5, और अपने ये वाला ये वैल्यू आ जाएगी। और अपने क्या पांचवा क्वेश्चन क्या होता है।